हेलो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को इस रक्षाबंधन की सब हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत मंगलमय आपका पर्व हो ये, इसकी मैं कामना करता हूं। सारे लोग एक साथ घर के इकट्ठे होकर के ये सेलिब्रेट करें, इसकी मैं कामना करता हूं। सारे अपने सगे संबंधी साथ हो, इसके मैं कामना करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो रक्षाबंधन होता है, भाई बहन का एक बहुत ही शानदार पर्व होता है। बहुत ही इसमें बहनों की उम्मीदें होती है, भाइयों की खुशियां होती है। तो उस खुशियों के बीच मैं आपके सामने कुछ पेश करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये समर्पित है सारे भाइयों और सारे बहनों को जो रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि बहन सिर्फ वो नहीं जो मां से जन्मी हो, बहन सिर्फ वो नहीं जो हमारी मां से जन्मी हो, बहन तो वो भी होती है जो किसी मां की कोख से निकली हुई है। कोई भी बहन हो, चाहे वो घर की हो या फिर घर से बाहर की सारी बहनें होती है। बहन तो बहन होती है, वो जीवन की सबसे बड़ी एहसास होती है। इसकी चीज हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। तो इसी कड़ी में आपके लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात लेकर आया हूं, जरा गौर से सुनिएगा। क्या है ये कविता, इसके पहले एक सिचुएशन मैं आपके पास क्रिएट करना चाहता हूँ। वो क्या है सिचुएशन, जरा सुनिए। एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही होती है। आज के दिन आपको पता ही है कि एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही होती है, तो भाई जो बहुत मासूम होता है एक्चुअली, वो कहता क्या है कि बहना बता तेरी ख्वाहिश है क्या, तेरी रजा क्या है, तू चाहती क्या है आज मेरे से। तो बहन फुट फुट कर रोना लगती है, मतलब पूरी तरीके से बिलखने लगती है और जाकर के कमरे में सो जाती है रोते रोते। जब जगती है फिर भी रोने लगती है, इतना रोने लगती है कि फिर उससे पूछने पे कहती है, भैया सुनो, तेरे गालियों में होती मैं हूं, तेरे हर संकट में साथ खड़ी होती मैं हूं। तेरे गालियों में होती मैं हूं, तेरी हर संकट में साथ खड़ी होती मैं हूं। तेरे लिए भैया दूज भी करती मैं हूं, तेरे लिए भैया दूज भी करती मैं हूं, फिर भी हर चौराहे पे शर्मसार होती मैं हूं। पलके झुकाए भी जाती मैं हूं, पलके झुकाए भी जाती मैं हूं, फिर भी लोगों की गंदी नजरों में होती मैं हूं। फिर भी फर्क नहीं पड़ता जमाने के इन तानों से, फिर भी फर्क नहीं पड़ता जमाने के इन तानों से, पर भाई दिल दहल जाता है, प्राण सूख जाते हैं। दिल दहल जाता है, प्राण सूख जाते हैं, जब तुम्हारी नजरों में भी गलत होती मैं हूं। मेरी हर दुआओं में तुम होते हो, मेरे हर दुआओं में तुम होते हो, हर मन्नतों में तुम होते हो, मेरी इस राखी के हर बंधन में तुम होते हो। महसूस करती हूं अकेला, महसूस करती हूं अकेला जब दूर मुझसे तुम होते हो। भैया जरा सा आधुनिक वस्त्र क्या धारण कर लिए, भैया जरा सा आधुनिक वस्त्र धारण क्या कर लिए, थोड़ी सी मस्ती क्या कर लिए, थोड़ी सी खुलकर जीने की कोशिश क्या कर लिए। मैं हर नजरों की, हर निगाहों की गुनाहगार बन जाती हूं। इसमें आगे जो होती है, बहन एक ख्वाहिश करती है, एक भाई से पूछती है। इतना सुनकर के भाई रोने लगता है, बिलखने लगता है। तो इस पे फिर बोलती है, भैया भूल गए क्या वो दिन, भूल गए क्या वो बचपन के दिन, जब तुम हम पहनकर हमारी ही फ्रॉक, जब तुम पहनकर हमारी ही फ्रॉक मस्ती में किया करते थे सॉइल रॉक। भूल गए क्या वो दिन। ना ख्वाहिश होती है, ना ख्वाहिश होती है तेरे इन रुपए पैसों की, ना ख्वाहिश होती है तेरे इन रुपए पैसों की, ना ख्वाहिश होती है तेरे इस मकान जमीन के हिस्सों की। ख्वाहिश होती है तो बस थोड़ी सी खुलकर जीने की, ख्वाहिश होती है तो सिर्फ थोड़ी सी इज्जत कमाने की, ख्वाहिश होती है तो तेरे साथ हमेशा रहने की। मेरे उम्मीदों के शहर के तुम सबसे बड़े सितारे हो, मेरे उम्मीदों के शहर के तुम सबसे बड़े सितारे हो। दूसरों का तो पता नहीं भैया, दूसरों का तो पता नहीं भैया, पर मेरे लिए सबसे दुलारे हो तुम। सो बताइएगा ये पोएम आपको कैसी लगी। दोस्तों, मैं जहां तक मानता हूं कि बहन
और भाई का जो रिश्ता होता है अटूट होना चाहिए। और ये सिर्फ दिखावे में नहीं, ये सिर्फ रक्षाबंधन में नहीं, ये सिर्फ भैया दूज में ही नहीं, ये हर दिन होना चाहिए। अक्सर आपको भी पता है और दुनिया सबको पता है कि सारे के सारे चीजें रक्षाबंधन है, ये बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है। भाई बहनों के जो बीच के प्यार है वो चीज तो चौक चौराहों पे देखने को मिलती है। कितने प्यार करते हैं लोग अपनी बहनों से और कितने प्यार करते हैं दूसरों की बहनों से। चौक चौराहे पे संसार करते हैं और घर पे आके राखी बंधवाते हैं। अरे शर्म करो, क्या कर रहे हो? ये चीज मजाक कर रहे हो? ये उस बहन के इमोशंस के साथ, उस भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तुम। क्या वो किसी की बहन नहीं है जिसकी तुम संसार कर रहे हो? तो अगर मेरी हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से कि अगर रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना ही है, अगर भाई भैया दूज पे प्यार दिखाना ही है, तो इसको 365x24 दिखाइए, नॉट 24x7, 365x24। रिमेंबर इट। दहल जाती है, उसे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, उसे आपकी इस मकान के छोटे से टुकड़ों की जरूरत नहीं है। उसके पास उसके पिता ने जो दिया है, उसके लिए जो पिता होता है ना, सबसे बड़ा हीरो होता है। और भाई की अगर कोई बुराई कर देता है तो लड़ जाती है उसके आपके लिए। और आप ऐसी अगर करते हो ऐसी हरकत किसी की बहनों के साथ, अगर करते हो ऐसी हरकत कहीं पे भी भूल से भी, तो शर्म करो और उस समय अपनी बहन को याद करो कि वो क्या तुम्हारे लिए करती है। वो बहन आपके लिए भैया दूज मनाती है, उपवास करती है, रक्षाबंधन में जब तक आप खाना ना खाओ, आपको राखी ना बांधे तब तक खाना नहीं खाती है। जरा एक बात तो बताओ, उसके लिए आपने क्या किया है? कौन सा फेस्टिवल्स किया है? कौन सा त्योहार मनाया है? कब उपवास रखा है उसके लिए? है कोई आपके पास जवाब? नहीं है ना। सो इस चीज को, इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों तक फॉरवर्ड करें अगर आपको अच्छा लगा हो। और बाकी सारी चीज तो आप समझते हैं। सो एक बार फिर से, अगर आपको किसी तरीके से मैंने कष्ट पहुंचाई हो, अगर मेरी कविता ने आप तक कहीं किसी न किसी तरह से अगर कुछ गलत मैसेज पहुंचाया है तो उसके लिए सॉरी। मेरा पॉजिटिव मैसेज को पहुंचाना था। और एक बार फिर से अमित सिंह एआरएस की तरफ से, ये पूरा फैमिली की तरफ से, पूरे बहनों की तरफ से, पूरे भाइयों की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल, from the core of my heart, from the core of every heart. And lastly, happy Raksha Bandhan to my dearest and bestest sister and friend ever I have in my life. Thank you so much.